धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। क्योंकि खबर ही हम ऐसी करने जा रहे हैं कि ये आईना दिखाने वाली खबर है। उनको आईना देखना भी पड़ेगा और आप लोगों को भी उनको आईना दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो बेशर्मी, बेहाई, बेगैरती वो सड़कों पर कर रहे हैं और जो उधम नंगा नाच रहे हैं सड़कों पर, उस पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। वो समाज को किस ओर ले जा रहे हैं। मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है, सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है। सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। मुझे लगता है ये शायद सियासतदान जो गैर मुस्लिम सियासतदान हैं उनके बारे में राहत इंदौरी ने शेर कहा होगा कि वो रोज़ा तो पड़े ही ना रखते हों। वैसे मुसलमानों पे भी लागू किया जा सकता है, रोज़ा पड़े ही ना रखते हो जो नेता हैं, पर वो इफ्तारी ज़रूर करते हैं। ऐसा ही कल कुछ नज़ारा देखने को मिला 10 मुहर्रम की तारीख़ पे। कल ताजिए निकाले गए। वो लोग जो जानते नहीं हैं कि उस रोज़ हुआ क्या था और उस रोज़ के माने क्या हैं, आखिर मुहर्रम की 10 तारीख के असल माने क्या हैं और वो क्या मैसेज देता है, उसको नहीं जानते हैं। लेकिन वही है ना कि वो रोज़ा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। ताजिया निकाल के ज़रूर अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेगैरती की मैंने बात की, वहाँ जो दिखाई दी बुरके में औरतें बन संवर कर, लिपस्टिक लगा कर अच्छे से वहाँ पर थी, और वहाँ पर जो नैन मटक के आपस में लोगों के हो रहे थे, क्या उसे आप कहेंगे? वो जो वहाँ दंगा हुआ, कहीं आग लग गई, कहीं बवाल हो गया, कहीं तलवारबाजी हुई, एक बच्चे की गर्दन कट गई, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ लोग घायल हो गए, दर्जनों जगह ऐसी वारदातें हुई, उसको क्या कहेंगे? क्या ये इस्लाम है? क्या ये मुसलमानों का किरदार है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर बात करेंगे। इनको आईना दिखाना ज़रूरी है। कहाँ कहाँ पे पहले हादसा हुआ है ये आपके सामने रखेंगे, फिर उसके बाद आपके सामने रखेंगे कि ताज़िया असल में है क्या, और तीसरे हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि 10वें मुहर्रम के असल मायने, जो इमाम हुसैन की शहादत हुई है उसके असल मायने क्या है। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और ये कमबख्त जो लोग हैं जो सड़कों पर नंगा नाच करने के लिए निकल आए हैं, क्या वो इस्लाम को ज़िंदा कर रहे हैं? वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज़ चैनल के न्यूज़ एडिटर डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी। चलते हैं उनके पास। पहले हादसे कहाँ कहाँ हुए ताज़िए को लेकर और कैसे कैसे हादसे हुए, थोड़ा अगर आसान से तफसील में बता पाए। जी जो हादसे हैं वो एक तो ये दिवरिया में हादसा हुआ। पहले यूपी बता रहे हैं? हाँ, यूपी का बता रहे हैं। दिवरिया में है। दिवरिया में जुलूस में करतब के दौरान, करतब दिखाने के दौरान एक नौजवान को तलवार लग गया गले में। बताया जा रहा है उसका गला कट गया। इत्तेफाक से उसका नाम जो है विशाल उर्फ कान्हा है, ठीक है, 12 साल का लड़का था। उसे तलवार लगने के बाद जो है जुलूस में हंगामा हो गया। हंगामे के दौरान पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में जो है, ठीक है, पत्थरबाजी के दौरान पुलिस की जीप को जो है हुजूम ने जो है निशाना बनाया और उस माहौल यानी तनाव में है वहाँ पे। ये घटना है दिवरिया के गौरी बाजार चौक का। चलिए, ये तो हुआ दिवरिया का। इसके आगे अगर हम चलें, अब उसके बाद चलते हैं मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो है मुरादाबाद के जैतनीपुर का ये वाक़या है। वहाँ ताज़िया जयंतीपुर वहाँ से जयंतीपुर से जो का जुलूस जो है वो करबला जा रहा था, ठीक है। ताज़िया हाई टेंशन से टकरा कर जो है जल गया और ताज़िए जो लोग ताज़िए पकड़े हुए थे, ठीक है, उनमें बताते हैं 50 लोग उसमें झुलस गए। मतलब बताइए, 50 लोग झुलस गए, यानी कि हाई टेंशन लाइन से बिजली की टकरा गया, जिसमें 36 लोगों को जिला अस्पताल में दाखिल किया। इन्होंने भी कोई हंगामा काटा? नहीं, इन्होंने कोई हंगामा नहीं काटा, लेकिन अफरा तफरी होगी, हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है। हाँ, इसी तरह एक और वाकया है। एक ताजिया जो है बिजली के तार से टकरा गया। ये कहाँ का वाकया है? अमरोहा के थाना डिडोली में असगरपुर गांव का ये वाकया है, ठीक है। इसमें भी जो है 15 नाबालिग बच्चे झुलस गए। बताइए, 15 यहाँ 35 वहाँ, 50 लोग झुलस चुके हैं जी। इसी तरह एक और वाकया है अम्बेडकर नगर के बिस्खारी थाना का एक वाकया है। बताया कि वहाँ जुलूस के दौरान जो है देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ वीडियो वायरल हो रहा है कि देश विरोधी नारे लगाएंगे, ठीक है।
और इसी तरह एक नारों की और वाक़या सच्चाई है। अलग बात है। हाँ, वो अलग बात है, नारों वो की सच्चाई तहकीक की अलग बात बात है, है, लेकिन ये है वो कि पुलिस ने इसको रिपोर्ट आधार दर्ज बना कर ली है, FIR जांच दर्ज कर कर ली, रही है, पुलिस जांच पुलिस कर रही है, कर रही है। चलिए। इसी तरह एक गोरखपुर का वाक़या है, जहाँ 11 हजारी हाई टेंशन की जद में जो है एक ताजिया मतलब झुलस गया, उसके साथ जो है एक बच्चा भी झुलस गया। ठीक है, ये ताजिया जो है अमुआ से हट जा रहा था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ इसके बाद? यहाँ जो है इसके बाद जो है लोग जो है मुश्तइल हो गए और उन्होंने जो है पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में जो है एक दरोगा दिलीप कुमार जख्मी हो गया, एक उसके साथ जो है एक होमगार्ड भी जख्मी हो गया और हुजूम ने जो है पुलिस की एक जिप्सी भी फूंक दी। अब बताइए, ये इस्लाम का किरदार दिखा रहे हैं, ये मुसलमानों का किरदार दिखा रहे हैं। पथराव हो रहा है साहब, पुलिस की गाड़ी जलाई जा रही है, ये इनका किरदार है। ये रोजे नहीं रखना जानते हैं पर इफ्तारी जरूर समझ रहे हैं। ये ऐसे ही एक घटना है प्रतापगढ़ की जी, प्रतापगढ़ के जो ये राजा भैया वाला प्रतापगढ़। राजा भैया जी, रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया, जो साबिक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इनके वालिद उदय प्रताप सिंह। सिर्फ उनको मंत्री मत बताइए, क्योंकि योगी जी सत्ता में बैठे हैं, वो भी ठाकुर है, ये भी ठाकुर। जरा इस तरीके से ठीक मत है। बताइए कि वो उनका हाँ आज तो भी दबदबा है। हाँ तो उनके वालिद उदय प्रताप सिंह राज्यसभा जो की है, जो 10वीं सीट है ना बीजेपी को, हाँ। वो राजा भैया नहीं जीत पाई है। ठीक है, बता रहे हैं कि ये 3 साल से जो है वहाँ के जुलूस में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। राजा भैया के फादर। राजा भैया के फादर इस मर्तबा भी किस उन्होंने तरीके से डालते हैं वो क्या है? इन्होंने क्या है असल में वहाँ एक गांव है शेखपुर आशिकपुर। जी, ठीक है, तो रास्ते में वो जुलूस का रास्ता है और वहाँ एक हनुमान मंदिर है। तो ये वहाँ हर साल जुलूस के यानी वाले दिन जो है जबरदस्ती भंडारा करना, जब वहां से निकल रहा है तभी उस वक्त भंडारा करना कर चाहते रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल से पाबंदी लगी हुई है इस पर। ठीक है, इस बार भी पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद वो भंडारा करने क्या वहाँ कार्रवाई, पहुंचे क्या थे। एक्शन, कोई पुलिस हंगामा? नहीं, पुलिस ने उन्हें जो बताया कि वो हिरासत में लेकर उनके घर में नजरबंद कर दिया। अच्छा, उन्हें नजर बंदा, कोई हंगामा नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी भी पक्ष की तरफ से? नहीं कोई बवाल कुछ नहीं है? पुलिस तैनात है वहाँ पे। बताया कि 2 सीओ समेत जो है 200 पुलिस एहलकार जो है वहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि कोई और अनहोनी ना हो। अच्छा, ठीक है, लेकिन टेंशन तो बन रही है ना सब बिल्कुल जगह। बिल्कुल टेंशन चलिए, है, इससे आगे और टेंशन क्या है है। जी? अब एक खबर है हमारे यहाँ श्रीनगर से, यानी कि जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। वहाँ बताया कि मुहर्रम का जो रिवायती जुलूस है, ठीक है, वहाँ सरकार ने जो है उस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो आज़ादार हैं उन्होंने जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद जो है पुलिस ने उन्हें डिटेन किया, हिरासत में लेने की कोशिश की, वहाँ लोगों ने दिफा किया। हालांकि पुलिस ने ज़्यादा जो है सख्ती नहीं की, लोगों को यानी गिरफ्तार तो किया लेकिन फ़ौरन ही छोड़ भी दिया। अब उसके यानी इस खबर से जो है यानी इस घटना से जो है श्रीनगर के रानावी, नौहट्टा, खानियार, सफ़ा कदल, कोठी बाग, महाराजगंज इलाके में तनाव, टेंशन बनी। चलिए, ये हुआ जम्मू कश्मीर का हाल। और इससे ऐसे ही आगे एक खबर है झारखंड से। झारखंड, ठीक है, झारखंड में जो है गोड्डा ज़िले के कोरियाना का वाक़या है। वहाँ के हाट पर जो है यानी पहली मुहर्रम से 10वीं तक जो है अखाड़ा का जुलूस निकलता है रोज़ाना शाम को। वो एक जगह जमा होते हैं। तो 8वीं शब को जो है अखाड़े का जुलूस था। जुलूस में जो है किसी ने अफवाह फैला दी, तो वहाँ करीब में कोई मंदिर था कि वहाँ मंदिर में तोड़फोड़ शुरू कर दी मुसलमानों ने। अच्छा। और उसके बाद वहाँ फायरिंग हो गई, कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 बच्चे जो है जख्मी हो गए। दोनों को जो है रांची के अस्पताल में रिम्स में भर्ती कराया गया। रिम्स में भर्ती कराया गया। ये तमाम की तमाम घटनाएं 3 स्टेट से हमारे पास आ रही हैं। 50 से ज़्यादा लोग झुलस गए हैं, हंगामा हुआ, बवाल हुआ। और भी घटनाएं होंगी जो हम तक नहीं पहुंची है। हाँ, वो हमारे पास हर चीज़ पे हम नज़र नहीं बना पाएंगे, उसके लिए माफ़ी पहले ही चाह लेते हैं। एक चीज़ अब इसमें आती है, क्या मिलेगा इनको? सैकड़ों लोगों पे पुलिस FIR दर्ज करेगी, इन्हीं को उठा के जेल में डालेगी, इन्हीं के लोग झुलस गए हैं। क्या हरियाणा में जो है एक खातून मुखिया हैं हलीमा खातून, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये। झारखंड में ना, झारखंड में उसे गिरफ्तार कर लिया। ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए एक बार को। अगर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी हो, अगर विधायक के इलाके में बवाल हो जाए, विधायक जेल जाने लग जाए ना, तो मैं कहता हूँ बहुत बवाल रुक जाएगा। पार्षद गिरफ्तार होने के प्रधान गिरफ्तार हो। प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन जानिबदारी कर रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, ये है। अब आते हैं, ये ताजिया है क्या साहब, और ये ताजिया क्यों निकाल रहे हैं, ये बताइए जरा। देखिए, ताजिया क्या है? जो ताजिया है वो इमाम हुसैन का जो रोज़ा है करबला में, इराक़ के अंदर जो है, वो रोज़े की शबी है।
रोजा मतलब थोड़ा हिंदी में बता रोजा दें। का मतलब जो मज़ार मज़ार है उनकी। मज़ार है उसकी शबी है, तो वैसे ही ताजिया निकलता है। आप ताजिया देखिए, उनका रोजा देखिए, हम्म। तो वो उसी की शक्ल में निकाल करके जो है यानी उनको ताजियत करना चाहते हैं सामने रख करके, अच्छा। शबी को जो है, जी जी, ये है ताजिया। ये ताजिया निकालते ये हैं, ताजिया उसे लेके जाते हैं। नहीं, उसमें तलवार बाजी, उसमें करतब आग के अंदर से कूदना, और जी, इस बार जो मैंने नजारा देखा, हमने देखा कि नहीं देखा, मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। नहीं, औरतें ऐसा है बुर्का ना। पहने हुए और इतना मेकअप किए हुए, हाँ, वहां हाँ। नैन मटक्का चल रहा है, ये कैसी ताजियत अब है? ये देखिए ना, ये मेकअप का क्या मतलब है ताजिए में? हाँ। भाई ताजिए में तो ताजियत का मतलब ये है दुख का इजहार कि कीजिए ना। शोक मनाते हैं, शोक मनाते हैं। हैं, ढोल बजाना गम का जो है, इजहार कीजिए। ढोल ठीक है? बजाना जो है वो क्या नहीं है? नहीं, आप ठीक है, गम का इजहार कीजिए। नहीं, ढोल बजा और के जो- गम का नहीं इजहार। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ढोल बजाने का कोई वो नहीं है। हाँ। ऐसा है, कुरान और हदीस में मैं बता देता हूँ। जो बरेलवी के सबसे बड़े क्या कहते हैं आलिम जो है, जिनके पर जो है अहमद रज़ा पूरा बरेलवी। जो मसलक के यानी मौजूदा बरेलवी मसलक के बानी जिनको कहते हैं हम लोग, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका खुद फतवा है। ठीक है, कि रोज ये ताजिया ना बिल्कुल निकालें। बिल्कुल ताजिया, और नहीं, बिल्कुल ऐसे- और इसी फतवे को लेकर के बरेली में टेंशन था इस मर्तबा हाँ। कि ताजिया निकालेंगे नहीं निकालेंगे, कौन निकालेगा कौन नहीं निकालेगा। ठीक है, और उसके बावजूद लोग नहीं मानते। अब पुलिस फोर्स लगा के वहां निकाला गया है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, जो हमारे उलमाए किराम है ना, ये भी सोते रहते हैं साल भर। नहीं नहीं, ये क्या कहें, ये कह ही तो सकते हैं ना। नहीं नहीं, देखिए भाई एक बात बताइए ना, लोग नहीं मान रहे, उलमा इकराम डंडा लेके थोड़ी जाएगा किसी के पास। नहीं, देखिए डंडा और उन लेके लोगों को हम सबको कहते हैं अपनी- डंडा लेके ना जाइए आप, लेकिन इसकी रहनुमाई तो कर सकते हैं ना। क्यों करें, सबको अपनी नहीं, डेढ़ नहीं। ईंट की मस्जिद बनानी है। नहीं नहीं, अगर जुलूस सबका निकलता पूरा है, धंधा नहीं चल नहीं, रहा है। अगर जुलूस निकलता है उसमें लोग करतब करते हैं, लाठीबाजी सीखते हैं, तलवारबाजी सीखते हैं, तो जो इसमें अच्छी चीजें हैं करने की, आप उसकी तरबियत तो कीजिए उसकी ना, तरबियत की। तरबियत अभी कीजिए। आते हैं, मैं जो वहां पे आपको ले जा रहा था कि ढोल बजा रहे हैं, औरतें जा रही हैं, आपने एक बताया मजार वाली बात की। जी, जी। तो मजार वाली बात से आता है कि कब्रिस्तान वाली बात आई, शमशान वाली बात बिल्कुल, आई। बिल्कुल। औरतों का तो शमशान कब्रिस्तान में जाना वैसे ही मना है। ताजिया का मतलब, ताजिया और ताजियत हाँ। एक ही चीज है। तो क्या ऐसी जगह पे औरतों की मौजूदगी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए मैं मौजूदगी का मतलब ये है कि भाई अगर जो शरन जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर उसकी पाबंदी करके वो नहीं है। अच्छा, अगर उसकी आप पाबंदी कर रहे हैं, मतलब होना चाहिए, आपका नहीं कहने नहीं, का मतलब ये नहीं है। नहीं, होने में कोई वो नहीं है, मतलब एक तो इख्तलात नहीं होना चाहिए। जुलूस में जाए, जुलूस में मतलब अलग रहे, इख्तलात का तो सवाल ही पैदा समझ नहीं गया, होता। चलिए अब आगे चलते हैं। लेकिन वहाँ जो कल मैंने देखा और जगह जगह आप लोगों ने नहीं भी नहीं, देखा होगा। आपने भी नहीं, ये तो मतलब अब दस्तूर हो गया है, हाँ। ये रिवाज हो गया, तो फैशन हो गया है। चलिए, ठीक जो है? भी हो गया है। मेला समझ कर जाते हैं। हाँ, मेला समझिए, मेला लग रहा समझ के है, मेला जाते लग रहा है हैं। तो जैसे। मेले का तो तस्वुर नहीं है, चलिए ठीक है, मेला मतलब ताजियत नहीं हो रही है, खुशी मनाई जा रही है। खुशी मनाई जा रही है, अफसोस की बात ये है। अफसोस की बात है, इन्हें यही नहीं पता है। ये नहीं, यही पता अब नहीं है आगे- कि अब क्या आगे है। चलते हैं। 10वीं मुहर्रम को जो ये ताजिया निकालता है, जी। क्या तारीख है 10वीं मुहर्रम की और वो क्या मैसेज देता है? वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं करबला के वाक़े जी। को, लेकिन असल मायने में देखिए- कुछ चंद अल्फाज में अगर हाँ, हम समझना देखिए, चाहें, बिल्कुल, वो बिल्कुल। क्या मैसेज दे रही है देखिए- हजरत इमाम हुसैन की शहादत देखिए, जो है। 10वीं मुहर्रम को जो है इमाम हुसैन की करबला के मैदान में यजीद से जंग करते हुए शहादत हुई थी। ठीक है, तो ये शहादत जो है हमें ये पैगाम देता है कि जब हक और बातिल की जब जंग हो तो आदमी को हक की तरफ रहना चाहिए। और इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी, जो शहादत पेश की, उन्होंने और उनकी आला 72 आला औलाद ने जो है वो हक के लिए कुर्बानी दी। चूँकि यजीद जो है नाहक था, ठीक है, इस्लाम के खिलाफ नहीं, था। इसको अगर मैं ऐसे लूं, जी। जैसे आज के दौर से जोड़ के देखें जी। कि सामने एक सुपर पावर है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और महज 72 लोग, और उसमें भी बच्चे और औरतें भी शामिल हैं उस काफिले के बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। वो लड़े बिल्कुल उस बातिल के खिलाफ, वो जुल्म के खिलाफ बिल्कुल, लड़े। तो बिल्कुल, मैसेज जुल्म के यही खिलाफ। देता है ना कि अगर आप वाकई में उनके उस पर चलना चाहते हो, बिल्कुल, तो जुल्म उन्होंने के जो खिलाफ लड़ना, जुल्म के खिलाफ लड़िए ना, बिल्कुल, वो तो आपके बस की है नहीं। मजलूमों के हाथ पैर बनना, मजलूमों का मददगार वो तो बनना, आप कर नहीं रहे हो, वो कर नहीं रहे वो तो आप लोगों को परेशान कर रहे हो। कहीं सड़क पे जाम लग रहा है आपकी वजह से, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं आगजनी हो जा रही है। तो ये मैसेज देता है वो। अब आते हैं इस पे, थोड़ा धार्मिक भी चलते हैं क्योंकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। आज जबान हमारी थोड़ा ज़्यादा तल्ख हो रही है। असल क्या है और क्या इबादत का तरीका होना चाहिए? क्योंकि जो मुझे पता चला कि भाई रोज़ा रखें 9 तारीख का, 10 तारीख का, 11 तारीख का रोज़ा रखें, देखिए जो इबादत करें। नहीं, देखिए जो रिवायत है
जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब साबित है, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि आशूरे के दिन जो है रोज़ा रखने की फजीलत बताई है, और सिर्फ आशूरा ही नहीं, चूँकि आशूरा के दिन यहूदी भी रोज़ा रखते थे, तो इसलिए उसमें तमीज़ पैदा करने के लिए और फ़र्क पैदा करने के लिए उन्होंने ये कहा कि मुसलमान जो है एक दिन का रोज़ा और मिला लें, यानी आप एक दिन पहले रख लीजिए, 9वीं को रख लीजिए, 10वीं को रख लीजिए, या 10वीं को रख लीजिए, 11वीं को रख लीजिए, ताकि उनसे मुशाबहत ना पैदा हो। मतलब वो शिद्दत महसूस कीजिए ना, उन लोगों ने जो भूख में रह के प्यासे रह के जो लड़ाई लड़ी है, उस दर्द को अगर हम महसूस करना चाहते हैं, असल चीज़ है इमाम हुसैन का पैगाम, ठीक है, और इमाम हुसैन की दावत। इमाम हुसैन ने किस चीज़ की दावत दी भाई? अपने 72 जो आलो औलाद थे उनके, उनको किस लिए ले गए थे वहाँ? यजीद के खिलाफ किस लिए खड़े हुए थे? हक के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए। वो काम कीजिए ना आप, ऐसा काम कीजिए जिससे इस्लाम सरबुलंद हो। सरबुलंद हो, इस्लाम का सर झुके, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने उसको मेला ठेला बना के चल रहे हैं। अब आते हैं दूसरी चीज में, शियों के यहाँ भी होता है, और ये सुन्नियों में तो ज्यादा हो ही रहा है। अब तो जिसकी मर्जी आती है, मोहल्ले में 10 लोंडे कहीं खड़े होते हैं, वो अपना ताजिया निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। देखिए, शियों के यहाँ जो है बहुत मुहर्रम जो है, और मुहर्रम की जो आज़ादारी है, आज़ादारी कहते हैं, देखिए वो तहजीब के साथ मनाते हैं। वहाँ कोई ढोल बाजा नहीं होता, कोई मेला ठेला नहीं लगता। वहाँ आप उनके जुलूस में जाइए तो आपको बहुत डिसिप्लिन मिलेगा। औरतें भी हैं तो वो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन में। मर्दों का जुलूस अलग है, औरतों का अलग है, उनकी मजलिसें भी अलग होती हैं। वो बेहयाई बेगैरती कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। और वो क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, जो जुलूस में जो है, ठीक है, नोहा पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, इससे मंजूम खराज अकीदत पेश करते हैं इमाम हुसैन। और इन लोगों को कुछ आता नहीं, इन्हें कुछ नहीं आता, या हुसैन बस, इन्हें कुछ भी नहीं होता, या हुसैन कहना भी नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनका ये चाहिए ना भाई, अगर आपको अपना धर्म का काम करना तो अपने घर में बैठ के करो ना यार। आप रोजा रखो, नमाज पढ़ो, अपने घर में कलाम पाक पढ़ो। ठीक है, कोई रस्म मना रहे हैं आप, तो रस्म को ढंग से मनाइए ना, सलीके से मनाइए, उसमें बेपर्दगी ना हो, उसमें कोई ऐसा काम ना हो, बेहयाई का काम ना हो, उससे कोई गलत पैगाम ना जाए लोगों में, उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपने बरेलवियों का जिक्र कर दिया, देवबंदियों का क्या है इसके मामले में? वो कहते हैं ताजिया निकालिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो उलमाए देवबंद का भी फतवा यही है कि ताजिया निकालना नाजायज़ है, ठीक है, बिल्कुल नाजायज़ है। और ना ताजिया निकालना, ना मतलब मुहर्रम के नाम पर जो है ये जुलूस और मतलब मेल ढोल ताशा बजाना सब नाजायज़ है। क्योंकि बताते हैं इसी दिन क़यामत का भी दिन होगा शायद। नहीं, वो अलग बात है कि इस दिन की फजीलत है, और इस दिन से मंसूब बहुत सारे वाक़यात हैं, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन इसको मना किया है ताजिए को। हाँ बिल्कुल, मना इसलिए क्या होगा कि यही बेहुरमती ना। देखिए, ये जिस तरह से ताजिया मनाते हैं, इस तरह के ताजिया मनाने की जो है रिवायत जो है वो बादशाह तैमूरलंग के ज़माने से हिंदुस्तान में शुरू हुआ है। इससे पहले जो है इस तरह के ताजिया नहीं मनाए जाते थे। इससे पहले क्या होता था, खानकाहों में भी, और आमतौर शिया के अलावा सुन्नियों में भी खानकाहों में भी रिवायत थी, मरसिये पढ़े जाते थे, नोहे पढ़ते थे, मजलिसें होती थी, आप कैसे देखेंगे, इसाले सवाब किए जाते थे, लंगर होता था। इससे क्या आप देखेंगे कि सिर्फ ये महज एक दिखावा, आडंबर है? इसे आप क्या देखेंगे, इसका क्या लेना देना इस्लाम से? ये आडंबर नहीं है, ये कह लीजिए क्या है, ये एक सरफिरे लोगों का मतलब वो है कि बस हम लड़बाजी है। ये वही है, अगर मैं ऐसे कहूं कि आजकल कार के स्टिकर के पीछे आपने देखा होगा हनुमान जी का रौद्र रूप वाला फोटो लगा देते हैं, तो ये भी क्या नाम है, इस तरीके से अपना टोपी लगा के जो है, बस ये लोग जो है, ये लोग जो अखाड़े पखाड़े, ये जो आपने वो देखा स्टाइल, टोपी लगा के बाइक को तेज चलाना, ये हुल्लड़बाजी है, जुलूस है। तो क्या इस हुल्लड़बाजी से सिर पर टोपी लगा के बाइक को तेज दौड़ाते हुए दिखाना कि सामने वाले ने तिलक लगा के वो बाइक को तेज दौड़ा रहा है, हम टोपी लगा के बाइक को तेज दौड़ा रहे, क्या ये सिर्फ एक दिखावा भर वाकई में आपको मुसलमान बता सकता है? वाकई में आपको बता सकता है? अरे मुसलमान अगर हैं और अगर किसी भी मज़हब से हैं, अगर आपके पड़ोसी को आपकी किसी हरकत से, आपके किसी कर्म से तकलीफ़ पहुंच रही है, तो क्या आपका वो काम ठीक है? क्या सिर्फ दिखावे तक के लिए चीज़ें रह गई? क्या इन चीज़ों पर उलमा दीन को आगे निकल कर सख्ती से काम नहीं करना चाहिए? क्या इनको नहीं रोकना चाहिए? वो सिर्फ अपने एक बयान जारी कर देते हैं और ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें?
उससे आगे बढ़ के उनको कुछ करना चाहिए। और जो युवा पीढ़ी है कम से कम उसे आज शर्म आनी चाहिए। जो लोग इस काम में लगे हैं उन्हें एहसास करना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। ये दिखावा, ये आडंबर ना आपका किरदार बता रहा है ना इस्लाम का किरदार बता रहा है। कैसी लगी आपको खबर? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।